हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के जो यूनिट नंबर 1 है उसके एमसीक्यू रह गए हैं, तो उसको भी कर लेते हैं ताकि अपने पूरे नंबर क्या हो पक्के हो जाएं। ठीक है, हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट एमसीक्यू यूनिट नंबर फर्स्ट के। पहला है एसएचएम इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एसएचएम बहगति जैसे पुनर्स्थापन बल क्या होता है, विस्थापन की क्या होता है, विस्थापन की क्या होता है, समानुपाती। क्वेश्चन गलत ही है, मतलब इसमें डायरेक्ट दिया गया है तो क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, सीधा समानुपाती होता है, व्यतिक्रमानुपाती नहीं, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट कैसे गिवन होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। ठीक है, और वेलोसिटी इन एसएमएच इज मैक्सिमम एट, वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेग अधिकतम कहाँ पर होता है, तो वेग अधिकतम कहाँ पे होता है, मध्य स्थिति में होता है, मीन पोजीशन में, याद ये रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज एसएचएम इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में त्वरण कहाँ पे होगा, अधिकतम चरम स्थिति में होता है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, टाइम पीरियड ऑफ एसएमएच इज गिवन बाय, टाइम पीरियड कैसे गिवन है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल होती है, टाइम पीरियड के, आवर्त काल के, आवृत्ति किसके व्युत्क्रम होती है, आवर्त काल की व्युत्क्रम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेज रिप्रेजेंट, फेज क्या दर्शाता है, फेज दर्शाता है कि इस पोजीशन इन द साइकिल, जो हमारी साइकिल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें स्थिति क्या है ना, स्थिति क्या उस मूवमेंट पे, वो दर्शाता है क्या, फेज। वे मोशन ट्रांसफर, तरंग गति क्या स्थानांतरित करती है, तो तरंग गति स्थानांतरित क्या करती है, हमारी ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। ठीक है, उसके बाद है साउंड वेव, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं साउंड वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स कैसी होती हैं, फिर लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं लाइट वेव, प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, और लाइट वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, वेव वेलोसिटी, तरंग वेव वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है हमारा f इंटू लैम्डा। ठीक है, v इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लैम्डा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है इसकी इकाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रेस्ट के बीच में होती है, दो क्रमिक, या तो दो क्रेस्ट ले लो, ये क्या कहलाती है, ये ऊपर वाली कहलाती हैं क्रेस्ट, नीचे वाली क्या कहलाती हैं, ट्रफ कहलाती हैं। तो चाहे तो ट्रफ के बीच की दूरी ले लो, चाहे दो क्रेस्ट के बीच की दूरी ले लो। ठीक है, वही होती है वेवलेंथ। इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू, इको कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन से। इको के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको है 617 मीटर। ठीक है, रिवर्बरेशन इज, प्रतिध्वनि क्या है, एक बार परावर्तन नहीं, ध्वनि का बने रहना होता है। ठीक है, ध्वनि का बने रहना, ये सही आंसर, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन टाइम इज अ टाइम फॉर द साउंड, प्रतिध्वनि का वह समय है जिसमें ध्वनि क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, पहले ज्यादा होती है ध्वनि, धीरे धीरे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, टाइम के साथ। उसके बाद है नॉइज, नॉइज क्या है, अवांछित, अनवांटेड साउंड है, अवांछित ध्वनि होती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की साउंड अपन सुन सकते हैं, उसके ऊपर की साउंड क्या होती है, हमारी अल्ट्रासाउंड साउंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ होता है, तो चिकित्सक इमरजेंसी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड इन एसएचएम इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन होता है। ठीक है, अधिकतम विस्थापन। नेक्स्ट देखो, वेव रिक्वायर्स मीडियम इन, तरंग की मध्यम की आवश्यकता किसमें होती है, तो तरंग, वेव रिक्वायर्स मीडियम इन किसमें होती है, साउंड, साउंड बिना मीडियम के नहीं चल पाता है। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। ठीक है, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, तो ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, ठोस में होती है। ठीक है, सॉलिड में होती है। स्टैंडिंग वेव्स आर आल्सो कॉल्ड, स्टैंडिंग वेव को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं, स्थिर तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पिच डिपेंड्स ऑन, पिच किस पे डिपेंड होता है, आयाम पे डिपेंड होता है। ठीक है, सॉरी, पिच किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। ठीक है,
और जो लाउडनेस है वो डिपेंड होती है किसमें, आयाम पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं साउंड इंटेंसिटी यूनिट। साउंड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन, अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग कहाँ करते हैं, कटिंग ऑफ द मेटल्स में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इको इज यूजफुल इन, इको कहाँ पे होता है, सोनर और रेडार में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एसएसएम इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, आवर्त प्रकार की गति है, ठीक है। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तरंग वेव बराबर क्या होती है, तरंग वेव, वेव वेलोसिटी बराबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, वेव लेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या होती है साउंड वेव्स आर, साउंड वेव किस प्रकार की वेव्स होती है, साउंड वेव्स आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लाइट वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव। इको इज ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ द साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द, इको ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड, प्रतिध्वनि क्या है, साउंड की स्थिरता कहलाती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज या 2 किलोहर्ट्ज, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड कहाँ पे मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम में, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन में, फ्रॉम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम सबसे दूर। नॉइज इज एन अनवांटेड साउंड, ये क्या है, शोर क्या है, एक अनचाही ध्वनि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये कुछ इंपोर्टेंट, देखिए ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट अभी और थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन है वो और हम पढ़ लेते हैं जिनके आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस द पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ। आपको बताया गया था क्या होता है, 1 अपॉन एफ होता है, यदि मीटर में होगा, सेंटीमीटर में पूछेंगे तो क्या होता है 100 अपॉन एफ, ठीक है, याद रखना है। मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स ए कॉइल, पहली बात मैग्नेट एक कॉइल है हमारे पास, ठीक है, देखिए एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल है हमारे पास, इसके पास हम मैग्नेट को ला रहे हैं, एक मैग्नेट ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट को एक चांस है कि हम स्लो ले आए और दूसरा है कि हम स्लोली ले आए, दूसरी है कि हम जल्दी जल्दी लेके आए, उसमें गति जल्दी जल्दी करें। तो किस केस में क्या होगा, पहला इसमें है कि यदि किसी चुंबक को कुंडली की तरफ ले जाया जाता है पहले शीघ्रता से फिर दूसरा धीमे से, तो धीमे से, तब क्या होता है देन इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, लार्जर होगा, पहले केस में ज्यादा होगा कि दूसरे पहले केस में कम होगा, दोनों केस में बराबर होगा। तो जब क्विकली मूव कराते हैं तब उस केस में क्या होता है, ज्यादा होता है। जब शीघ्रता से होता है तब उस केस में क्या होता है, ज्यादा प्रेरित बल, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इज डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। दो चीज पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, किस पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर भी याद रखना है, ठीक है, नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। द यूनिट ऑफ ईएमएफ, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यूनिट ऑफ ईएमएफ इसमें क्या होती है, हमारी वोल्ट होती है ईएमएफ की यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रियल इमेज, रियल इमेज की बात आ रही है यहाँ पे। देखो कॉनकेव लेंस तो बनाता नहीं है ना, कॉन्वेक्स बनाता है ना प्लेन। सही आंसर इसका क्या है, हमारा अवतल दर्पण जो होते हैं वो बनाती है रियल इमेजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, जब ये पैरेलल में लगता है कैपेसिटेंस, ठीक है, जब भी क्या होगा पैरेलल में लगेगा यदि, तो क्या होता है उसके में तीनों को जोड़ देना पड़ता है। तो पहले आपने जो जो वीडियो जो मतलब जो इस यूनिट का देखे थे उसमें बताया गया था कि जब उसमें क्या रहता है कि जो सबसे छोटा रहता है यदि हम सीरीज लगाती हैं उससे भी कम आता है, जबकि कनेक्टेड जब पैरेलल में करती है तो सबके इक्वल आता है सबको ऐड करने के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9, 4 और 3 7 और 2 क्या आ जाएगा, 9 फैराड, 9 माइक्रोफैराड आंसर, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन, अर्धचालन में चालन के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वन शुड कनेक्ट, क्या होता है, तो सीरीज में कनेक्ट करना है, पहली बात तो पैरेलल में तो कनेक्ट करना नहीं है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करना है। और क्या करना है सीरीज में कनेक्ट, हमें उच्च हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर वोल्ट मीटर को करना है तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अपने ये पूरे हुए क्वेश्चन, ठीक है,
तो ये आपके यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो एमसीक्यू हैं उनकी सीरीज कंप्लीट हो गई है। 5 चैप्टर का डल गया है। अब देखते हैं अब यदि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है, उसका वीडियो जरूर बनाया जाएगा और डाला जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इतना काफ़ी यूनिट नंबर 5 पाँचों यूनिट करा दी गई हूँ ऑब्जेक्टिव के, उससे और भी बहुत सारे छोटे छोटे मासिक क्वेश्चन भी आएंगे इससे यदि आप ये पढ़ेंगे तो। बाकी चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा दोनों को भी, पेजेस को भी फॉलो कर लें, ठीक है। बने रहें चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।